हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नितिन एकेडमी पर। तो हमारी हिस्ट्री के बुक के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो चुके हैं और मैं जल्दी ही सिक्स का स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये हिस्ट्री का नौवा चैप्टर है जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इस चैप्टर के अंदर हम व्यापारियों के व्यापार के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन हमारे देश में व्यापार करने आया, हमारे देश से क्या क्या वस्तुएं निर्यात होती थी, आयात होती थी। इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापारी और व्यापार। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो हमारा दक्षिण भारत है वो पूरे विश्व के अंदर सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च के लिए पूरी और कीमती पत्थरों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि ये और कोई देश इतना निर्यात नहीं कर पाता था जितनी क्वांटिटी में हमारा देश ये चीज़ें निर्यात करता था। तो जो हमारे देश की काली मिर्च थी, इसको काला सोना भी कहा जाता था, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से खाली हमारे देश के अंदर इसका उत्पादन होता है और किसी देश में होता नहीं है। तो ये जो काली मिर्च थी, इसको उस समय पर काला सोना कहा जाता था। इस समय वर्तमान में काला सोना कोयले को कहा जाता है। काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोने के नाम से बुलाते थे। जो रोमन साम्राज्य है, रोम है, वहाँ पर इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि वहाँ के लोग इससे काली मिर्च को कहते थे कि काला सोना है। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते से खोज निकाले। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साल चलाना पसंद करते थे। जो व्यापारी थे वो भारत के दक्षिण भाग पे पहुंचना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत सारे रास्ते निकाले। पहले के समय पर सड़कें नहीं होती थी, तो समुद्री तट से ही लोग व्यापार करने आते थे। अभी भी समुद्री तट से ही होता है ज़्यादातर व्यापार। तो उन्होंने भारत की रास्ता निकालने के लिए अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का वो उपयोग करते थे। अब हम जानेंगे भारत के समुद्री तटों से लगे राज्य। जो भारत के समुद्री तटों से लगे राज्य हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है ये सारे, जिसमें ये ब्लैक ब्लैक पॉइंट है, ये सारे समुद्री तट हैं। बाकी ये तो सब समुद्र है। तो इन्हीं राज्यों से व्यापारी हमारे देश के अंदर एंटर होते हैं। इसके अंदर केरल है, तमिलनाडु है और भी बहुत सारे राज्य हैं। तो इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। जो ये दक्षिण भाग है, यहाँ पर बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं और नदी के मैदान भी हैं। नदियों के मैदान में जो कावेरी नदी है वो बहुत ही यहाँ पर उपजाऊ है, जिससे फसल की ज़्यादा पैदावार होती है। और संगम कविताओं में मुवेनंदा एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। जो संगम कविताएं दे रखी है उसके अंदर एक मुवेनंदा मुवेनदा दिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है तमिल भाषा में तीन मुखिया। तो अब तीन मुखिया के बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया जाता है। जो हेडमैन होता है उसके लिए किया जाता है, जिसके अंदर तीन मुखिया कौन कौन है? एक तो चोल है, चेर है और पांडे हैं। ये जो तीन मुखिया हैं, ये 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। 2300 साल पहले जो तीन मुखिया थे, चौल, चेर और पांडे, ये बहुत पावरफुल माने जाते थे दक्षिण भारत में, मतलब नीचे वाले इलाके में भारत के। और ये जो तीन मुखिया थे, इनके दो दो सत्ता केंद्र थे। मतलब इन तीनों को दो दो सत्ता केंद्र मिल रखे थे कि दो केंद्र आप संभालो, दो केंद्र आप संभालो, दो केंद्र। जैसे चोल दो केंद्र संभालेगा, चेर दो और पांडे भी दो दो। इनको दो दो में विभाजित कर रखा था केंद्र, जिनमें से चोलों का पतन पुहार या कवेरीपट्टिनम या पांड्यों की राजधानी मुदेर थी। जो चोलों का पतन हुआ वो पुहार में हुआ, और जो कवेरीपट्टिनम है उन तथा पांड्यों की जो राजधानी मुदेर थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। जो ये तीन मुखिया थे, ये नियमित मतलब फिक्स कोई टैक्स नहीं लेते थे, कर नहीं लेते थे। उसकी बजाय ये डिमांड करते थे कि आप हमारे को गिफ्ट दो, उपहार दो। इनकी ये डिमांड थी। टैक्स के रूप में ये एक तरीके से उपहार लेते थे। ये सैनिकों और अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर कर लेते थे। कभी कभार ये अपनी टुकड़ियों के साथ, मतलब अपने सैनिकों के साथ, अपने जो भी इनके एरिया आता है वहाँ पर इंस्पेक्शन करने, मतलब निरीक्षण करने के लिए चल देते थे, और वहां से आसपास के जो भी इलाके होते थे वहां से शुल्क भी वसूल के लेके आते थे। अब जानेंगे हम सातवाहन वंश के बारे में। ये मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में भी बता रखा है।
ये दक्कन में पड़ता है। तो इसके ऊपर साउथ के अंदर एक मूवी बन रखी है, साउथ, ये सातवाहन के किंग है, इसके मूवी बन रखी है। तो बस 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंशों चोल चेर पांड्य वंश का प्रभाव बढ़ गया था। जब इनका आरंभ हुआ सातवाहन वंशों का, तो उसके 2 वर्षों बाद ही इनका इतना प्रभाव हो गया था भारत पे बहुत ज्यादा। तो सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र। जो सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा था उसे, उसका नाम था गौतमी पुत्र, मतलब इनका सबसे ज्यादा योगदान था। इसके बारे में जो गौतमी पुत्र के बारे में जो हमारे को पता लगता है, वो इनकी जो माँ है गौतमी बल, उन्होंने एक अभिलेख लिखा है, उससे हमारे को पता लगता है गौतमी पुत्र के बारे में। गौतमी पुत्र की माँ के द्वारा जो लिखा गया अभिलेख है, उनसे गौतमी पुत्र की हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। ये साउथ का मैंने वो क्षेत्र दिखाया है, ये साउथ के अंदर इसकी रीमेक मूवी बन रखी है। तो गौतमी पुत्र और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण के स्वामी कहते थे। जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है, ये यहाँ के रूलर थे। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने का रास्ता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री गौतमी पुत्र ने पूर्वी पश्चिम तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। जो ये गौतमी पुत्र थे, इन्होंने अपनी सेना नीचे ये जो दक्षिण हिस्सा है और जो पश्चिम वाला हिस्सा है, वहां पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अब हम जानेंगे रेशम के मार्ग। तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो रेशम है, सबसे उन्नत रेशम भारत में मिलता है, और भारत इस चीज के लिए पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध है। और शुरू से ही भारत इसके अंदर अपना योगदान देता रहा है, विश्व स्तर पर व्यापार करता रहा है रेशम का। लेकिन रेशम मार्ग बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, करीब 7000 साल पहले। जिस रास्ते से ये लोग पश्चिम देशों से रेशमी कपड़े ले जाते थे, वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस भी रास्ते से ये रेशम लेके जाते थे, तो जिस रास्ते का ये उपयोग करते थे, उस रास्ते का नाम ही रेशम मार्ग रख दिया गया। जैसे मैं आगे दिखाता हूँ आपको। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का फैशन बन गया। 2000 साल पहले जो रेशमी कपड़े पहनने का जो चलन था, सबसे ज्यादा जो प्रचलित थे, सबसे ज्यादा लोग जो आकर्षित होते थे रेशमी कपड़ों से, वो एक तो धनी लोग थे और जो शासक थे, वो ज्यादातर रेशमी कपड़ों को पहनते थे। उनके बीच में इन कपड़ों को पहनने का फैशन था। और इसमें दे रखा है जैसे कि ये चीन के अंदर इसका आविष्कार हुआ था। तो ये जो जम्मू कश्मीर है हमारा, ये दिखा रखा है जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत ये लेके इतना हिस्सा हमारा यूज करते थे ये। तो ये भी रेशमी मार्ग कहलाता था। जैसे जम्मू कश्मीर का ये ऊपरी हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा है, ये सब रेशमी मार्ग कहलाता था, क्योंकि इस रास्ते से ही रेशम को लेके जाते थे। तो इस रास्ते को भी रेशमी मार्ग कहते थे। ये दक्षिण का हिस्सा है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन हुआ। 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का राज हुआ। रेशम मार्ग सिल्क रूट की राजधानी पेशावर और दूसरी मथुरा दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। जो रेशम मार्ग था, सिल्क रूट था, उसकी राजधानी दो थी, एक तो पेशावर और एक थी मथुरा। और दोनों ही जो राजधानी थी वो बहुत ही शक्तिशाली केंद्र थी। इनके शासक काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के पास तक जाती थी। जब इनका शासनकाल चल रहा था, उसी में जो सिल्क रूट था, मतलब जो रेशम मार्ग था, उसकी एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु घाटी तक जाती थी। सिंधु घाटी यहाँ पर है, सिंधु घाटी तक जाती थी। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक को जो मध्य एशिया है, उसमें सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो थे, वो थे कुषाण, जिन्होंने उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करे। जो सोने के सिक्के चलन में लेके आए, उनको किसने करे थे? वो कुषाणों ने। अब हम जानेंगे जिसमें विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। जो ये सोने के सिक्के हैं, उस पर जो विद्वान है वो महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हैं।
अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार। चलिए बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में जानेंगे। तो बौद्ध धर्म का प्रसार, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। जो कुषाण थे, जो 2000 साल पहले कुषाण आए थे, जिन्होंने सोने की सिक्के की भी चलन में लेके आए थे, उनका जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क था। 1900 साल पहले शासन उन्होंने किया था। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया, जिसमें विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों का विमर्श करते हैं। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें जो विद्वान थे, जो ज्ञानी थे, वो उसमें महत्वपूर्ण जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उन पर विचार करते थे। बुद्ध चरित्र, जिसमें बुद्ध की जीवनी दी गई है, उसमें बुद्ध के चरित्र रचनात्मक कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो एक बुद्ध चरित्र है जिसमें बुद्ध की जीवनी है, उसमें रचनाकार कवि जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब बुद्ध चरित्र संस्कृत में लिखा गया था। जो बुद्ध चरित्र था वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। इसके समय ही बुद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। जो बुद्ध चरित्र था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जब ये संस्कृत भाषा में लिखा जा रहा था तो बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया था। एक था हनयान और एक था महायान। तो अब जानते हैं हनयान और महायान क्या होता है। तो महायान विकास कनिष्क के समय में हुआ। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी और अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई गई। जो महायान के अंदर ज्यादातर जो कनिष्क था, कनिष्क ने में महायान के अंदर विकास कनिष्क ने कराया, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कराया, प्रतिमाएं बनाने लगे और अधिकांश जो मूर्ति बनाई गई वो मथुरा में और तक्षशिला में बनाई गई। तक्षशिला की राजधानी थी। बोधिसत्व, जिसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना परिवर्तन है। तो बोधिसत्व अब वह लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांस्कृतिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो बोधिसत्व के अंदर क्या था, ज्ञान की प्राप्ति के करने के बाद एकांत करते हुए, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब वे साधना करते हुए अब वो लोगों को शिक्षा देंगे और उनकी मदद करने के लिए ठीक तरीके से अपना कर्तव्य निभाएंगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की साधना पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। जो बोधिसत्व की थी साधना थी वो पूरे पूरे मध्य एशिया में, चीन में और कोरिया में, जापान में फैल गई। पश्चिम और दक्षिण भारत में, जो भारत का पश्चिम हिस्सा है और दक्षिण हिस्सा है, उसमें ज्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के दरों के पास और बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई जाती थी। जो भारत का पश्चिम और दक्षिण वाला हिस्सा है वहां पर गुफाएं बनाई जाती थी बुद्ध धर्म को अपनाने वाले भिक्षुओं के लिए। तो कुछ गुफाएं तो राजा रानियां, तो कुछ गुफाएं व्यापारियों और कृषकों द्वारा बनाई जाती थी। कुछ गुफाएं तो राजा रानियों द्वारा बनाई जाती थी और कुछ गुफाएं व्यापारियों और कृषकों यानी किसानों द्वारा बनाई जाती थी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला हुआ था। जो बौद्ध धर्म है वो श्रीलंका, ये भारत का पड़ोसी देश है, म्यांमार ये भी भारत का पड़ोसी देश है, थाईलैंड, इंडोनेशिया और एशिया के जितने भी अन्य भाग हैं वहां तक फैला हुआ था। अब थेरवादा नामक एक ग्रंथ है, जानते हैं क्या होता है। थेरवादा नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से क्षेत्रों को अधिक प्रचलित था, जिसमें अब हम जानेंगे तीर्थयात्री। तीर्थयात्री आप जानते हो टूरिज्म। तो इन बौद्ध तीर्थयात्री जो एक बुद्ध तीर्थयात्री थे, बुद्ध के लिए तीर्थ यात्रा करी थी। तो एक चीन के व्यक्ति थे फासियन, जो करीब 1600 साल पहले, श्रीनाथ सॉन्ग 1400 साल पहले तथा उनके करीब 50 साल बाद इलीसंग भारत आए। तो तीन तीर्थयात्री आए। तो 1600 साल पहले आए फासियन, उसके बाद 1400 साल पहले आए श्रीनाथ सॉन्ग और 50 साल पहले आए इलिंगसंग, ये भारत आए। फासियन अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। जब वो तीर्थयात्री बन के भारत आए तो वो फिर अपने जब घर जा रहे थे, होम टाउन जा रहे थे, तो उन्होंने अपने घर जाने के लिए बंगाल की यात्रा से शुरू की। और जो श्रीनाथ सॉन्ग है उन्होंने भारत से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटे और तथा अन्य तीर्थयात्री प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। और जो अन्य यात्री बचे थे उन्होंने
नालंदा के अंदर, बिहार, नालंदा जो बिहार में है, वहां पर बौद्ध विद्या का अध्ययन किया। अब हम जानेंगे भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत के अंदर तो ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये विष्णु भगवान का 8वां रूप है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी दांत पर पूरी पृथ्वी को उठा रखा है। तो भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। भक्ति शब्द है वो भज से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। भक्ति भागवत या भगवान के प्रति झुकाव है। जो भक्ति है वो भगवान के प्रति झुकाव है। भागवत का एक अर्थ ये भी होता है अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटना। जो भी हमारी खुशी है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी हमारी प्राप्ति हुई है, उन सबको अपने भक्तों में बांटना। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। जो भक्ति मार्ग की चर्चा है वो हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। ये आपको चित्र में दिखेगा साहब, ये विष्णु भगवान का 8वां रूप है, जिसमें उन्होंने ये दांत पर पृथ्वी उठा रखी है। तो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को अपनाने वाले लोग थे, वो पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन, मतलब दिल से पूजना, उनको लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। 1400 साल पहले शिव भक्त अय्यर ने तमिल में कविता लिखी। पहले ज़्यादातर दो भगवानों में ज़्यादातर ये डिफरेंस रहता था कि शिव को मानने वाले अलग हैं, विष्णु को मानने वाले अलग हैं। तो ऐसी एक जो शिव भक्त थे अय्यर, उन्होंने 1400 साल पहले तमिल में एक कविता लिखी शिव भगवान के प्रति। अब हम जानेंगे हिंदू के बारे में। जो हिंदू है, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। जैसे इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस से हुई है, वैसे हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी सिंधु से हुई है। ये शब्द यूनानी तथा ईरानी द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व रहते थे। जो हमारे भारत के अंदर यूनानी और ईरानी आए, तो उन्होंने हमारे देश में सिंधु घाटी के पास जो रहने वाले लोग थे, उनके लिए ये शब्द उपयोग किया था। और फिर वो धीरे धीरे हमारे देश के लिए भी होने लग गया उपयोग, और फिर हमारे हिंदू धर्म के लिए भी। यही सब उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता है। जो ये हिंदू धर्म है, वो हिंदुओं के धार्मिक विश्वास तथा उनकी जो कल्चर है, संस्कृति, परंपराएं, उनके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।